हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कहानी को इतना प्यार दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी कीजिए क्योंकि इस कहानी के बाद और भी ऐसे ही दिल छू लेने वाली ज़बरदस्त कहानी आपकी राह देख रही है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा, जिसे लिखा है अर्चना वर्मा ने। आज हम सुन रहे हैं इस कहानी का 78वां भाग। अभिनव जी ने सुप्रिया जी से सवाल किया था, क्या अपने बच्चों की खुशियों को देखना गलत है या फिर एक बेटी की आपकी तरह मैंने जो यह चाहा था कि बेटी का घर बस जाए वह सोचा मेरा गलत था? नहीं, समाज की दृष्टि से देखा जाए तो आप कहीं गलत नहीं है, लेकिन एक पिता की तरह आप गलत है। मैंने मान लिया कि मेरे दोनों बच्चों से गलती हुई। अभिलाष को भी उस दिन बात शांति से समझनी चाहिए थी। पलक को भी इतनी जल्दी घर छोड़कर निकलने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। घर छोड़कर निकलना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इससे रिश्ते और बिगड़ जाते हैं। दोनों भाई बहन से उस दिन गलती हुई थी, लेकिन आप मुझे एक बात बताए, बच्चे खेलते हैं, खेल खेल में गलती भी करते हैं और उस गलती में खुद को चोट भी लगा लेते हैं, तो माँ बाप का क्या फर्ज बनता है? उन्हें इस चोट के साथ रोने के लिए छोड़ दें या फिर उन्हें दुलारे पुचकारे और उनके आंसू पोंछे? क्या यहाँ पर आपसे गलती नहीं हुई थी? सुप्रिया जी ने पूछा। समझ में आ रहा है मुझे। उसी गलती को अब सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तो अपनी बेटी को लाने जा रहा हूँ। अभिनव जी वापस अपनी जगह पर हल्का सा लेटते हुए बोले। आपको तो बहुत जल्दी समझ में आ गया है, पर भगवान करे कि आपकी बेटी को भी यह समझ में आ जाए कि उसके पापा को अपने किए पर शर्मिंदगी है। सुप्रिया जी ताना मारते हुए बोली। मतलब? अभिनव जी को सुप्रिया जी की बात समझ में नहीं आई थी। आप ये सोचिए कि आप कैसे अपनी बेटी को लेकर आइएगा। मेरे बेटे को तो बोल रहे थे कि लाट साहब के लिए शाही सवारी भेजनी पड़ेगी, पर मेरा बेटा खुद ब खुद चलाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपकी बेटी शाही सवारी लेकर जाने पर भी वह आपके साथ आएगी। सुप्रिया जी ने भी बराबर जवाब दिया। क्या मतलब आपका? अभिनव जी ने अपनी आंखें छोटी की। इस बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि पलक उनसे नाराज है या फिर पलक उनसे नाराज भी हो सकती है। मतलब तो कल आपकी बेटी अच्छे से बताएगी, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि और बार की तरह इस बार नहीं होगा। अपने पैरों पर कंबल डालते हुए सुप्रिया जी ने कहा। अभिनव जी उठकर बैठ गए। कहना क्या चाहती हैं? सबसे पहले तो अपना मुकदमा उन्हें अपनी पत्नी की ही अदालत में लड़ना था, इसके बाद ही वह अपनी बेटी की अदालत में अपने आप को बेकसूर साबित कर सकते थे। इतने तो नादान मत बने, जीतने की आप है नहीं। अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मेरी बात का मतलब समझ रहे होंगे, फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। डर नहीं लग रहा है मुझे आपसे। नहीं, आपको मुझसे क्यों डर लगेगा? आपका बेटा जो आ रहा है, इस टाइम तो आप 36 घोड़ों की बोगी पर सवार है। सुप्रिया जी को वापस अपने पुराने रंगत में लौटते हुए देखकर अभिनव जी को मन ही मन खुशी हुई, लेकिन जानबूझकर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उन्होंने अपने तानों की बौछार जारी रखी थी और उम्मीद के मुताबिक तुरंत उधर से जवाबी फायरिंग भी शुरू हो गई। बार बार बेटे का नाम का ताना मत दीजिए, सुप्रिया जी ने उंगली दिखाते हुए कहा। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको आपके बेटे की के नाम का ताना दूंगा? आप माँ बेटे से तो मेरी 100 बार की माफ़ी, पर आपकी बातों से तो अब मुझे ही डर लगने लगा है। जो कह चुकी हो उससे भी और जो कह नहीं रही उससे भी। इससे अच्छा है कि आप पहले ही मुझे बता दीजिए कि मैं तैयार रहूंगा। ना चाहते हुए भी होठों के किनारे से एक मुस्कुराहट झलक गई थी। शायद ये खुशी थी जो उनका दिल महसूस कर रहा था। बेटे और बेटी के वापस आने के नाम से ही दिल में सुकून उतर रहा था। सुप्रिया जी की आंखों से यह मुस्कुराहट दिख गई थी। इस मुस्कुराहट की वजह को वह तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हकीकत बताना भी जरूरी था। क्या आपको लगता है कि पलक के दिल में आपको लेकर कोई नाराजगी नहीं होगी? वह आसानी से आपके साथ चली आएगी? सुप्रिया जी ने अभिनव जी की आंखों में देखते हुए पूछा। सुप्रिया जी के सवाल पर अभिनव जी ने गहरी सांस छोड़ी।
हाँ, मुझे लगता है क्योंकि वो मेरी बेटी है। मैं उसे जानता हूँ विल, पर वो मुस्कान की माँ भी है। सी सुप्रिया जी ने जैसे एहसास दिलाते हुए कहा। तो फिर मैंने मुस्कान के मैटर में कौन सी गलती की है? सी अभिनव जी को समझ नहीं आया। सुप्रिया जी कुछ नहीं बोली एल, पर अभिनव जी की सवालिया निगाहें अपने सवाल का जवाब चाहती थी और बिना जवाब मिले तो शांत होने वाली नहीं थी। मैं आपको इस मैटर में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि पहले आप हर बार जब टूर पर कहीं जाते थे तो पलक के पास आपको लेकर शिकायत की लंबी लिस्ट मौजूद होती थी एल, जो कि वो मुझसे करती थी एल, पर आपको देखकर ही वह शांत हो जाती थी एल, सारी शिकायतें सो जाती थी। लेकिन इस बार मैं 100% से श्योर हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार आप सोच लीजिए कि आपको आपकी बेटी को कैसे मनाना है। मैं अपनी बेटी को मना कर ही लेकर आऊंगा। आप अपने बेटे से बोल दीजिएगा कि हम बाप बेटी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करें। मेरे बेटे के बारे में चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है एल, आप अपनी और अपनी बेटी की चिंता कीजिए एल। सुप्रिया जी ने बिल्कुल खड़े खड़े शब्दों में जवाब दिया और कंबल सर तक लपेटकर अभिनव जी से मुंह फेर कर सो गई और छोड़कर अभिनव जी को अकेले सोचने के लिए पूरी रात एल। एक ऐसी रात जिसकी सुबह वह जितनी जल्दी चाहते थे वह रात उतने ही धीरे धीरे बीत रही थी एल, भगवान जाने वह कब सोए थे और कब जागे थे। तेरी यादों के है हर तरफ हुजूम, कितनी रोशन है मेरी तन्हाई। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। जब तन्हाई से जी घबराने लगा तो पलक के कमरे की तरफ निकल गए। क्या पालक अभिनव जी को माफ कर सकेगी? क्या होगा फैसला पालक का जानने के लिए बनी रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी को फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।